जय हिंद। पहले आप ये देखिए नोट, ये कितना का नोट है? एक्चुअली आप बता देंगे 500 रुपया का नोट होगा। अच्छा आप बताएंगे अब ये कितना का नोट होगा? 500। अच्छा अब इसको मान लीजिए कि हम ऐसे इसको अब इतना, ये कितना का नोट होगा? अच्छा अब ये कितना का नोट होगा? ठीक है अब इसको हम चूर दिया, अब कितना का नोट होगा? 500। एक्चुअली देखिए इसको चूरो, गांजो, पीटो, कुछ भी करने के बावजूद भी इसका जो रेट है 500 है, घटने वाला नहीं है, जितना का जितना है, फिक्स रेट है। आज हम बात कर रहे हैं पार्ले का। पार्ले का जो हम बिस्कुट खाते हैं उसका भी फिक्स रेट है। आज से नहीं फिक्स रेट है यहाँ 100 साल इसका पुरने वाला है और 100 साल में भी इसका रेट में कोई नया बदलाव नहीं आया है। क्यों नया बदलाव नहीं आया है? आप सोच के ये सोच रहे होंगे कि पार्ले कुछ पैसा नहीं कमाता होगा। जब वो रेट ही नहीं बढ़ाया होगा तो कैसे पैसा कमाया होगा? बिना रेट बढ़ाए पैसा कैसे कमाएंगे? पार्ले तो घाटा में चल रहा होगा, उसके पास ढेर सारा शेयर होल्डर होगा, कहीं से कर्जा लिया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर कंपनी में पार्ले है। कैसे, आइए डिटेल्स हम समझते हैं पार्ले क्यों है। देखिए अभी 20 साल पहले से हम पहले चर्चा करते हैं। 20 साल पहले हम लोग का पेट्रोल का भाव 20 रुपये लीटर हुआ करता था। जब अटल जी हमारी सरकार में थे, अटल जी, मनमोहन सिंह, अभी तो नरेंद्र जी हैं, तो ये सारों 20 साल के लगभग 10 साल नरेंद्र जी का हो गया, 10 साल मनमोहन जी का हो गया, 6 साल अटल जी का हो गया, लगभग 26 साल में 20 रुपये से पेट्रोल, 20 रुपये जो था पेट्रोल, 20 से पहुंच गया सीधा 100 रुपये पेट्रोल। और इतना ज्यादा विकास किया पेट्रोल में, आपको लगने में लग रहा होगा कि पेट्रोल से ज्यादा कमाई हो रही होगी सरकार इसमें ज्यादा पैसा कमाती होगी, पार्ले कुछ नहीं कमा रहा होगा। देखिए एक होता सबसे बड़ा सोच कि व्यक्ति का कमाने का जरिया कैसे है। इसके पास, पार्ले के पास सबसे बड़ा चीज है सोच। इसके पास सोच क्या है? मोहनलाल ने 1929 ईस्वी में एक कंपनी को स्थापित किया था। मोहनलाल ने, ठीक है ना, 1929 में स्थापित किया था गलुको बिस्कुट के नाम से। जौन समय कंपनी का स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में, उस समय ये बिस्किट नहीं बनाता था, गलुको बिस्कुट इसकी सिर्फ नाम था। ये बनाता था टॉफियां मैंने जो चूस खाया ना, हम लोग बचपन में कई चूस खाए, जैसे कच्चा मैंगो आदमी का फेवरेट था। कच्चा मैंगो, मुलाड़ी मुलाड़ी जो आप खाए थे, दूध वाला जो सरता था, पुसी कैट, अरे कैट वाला बिस्कुट खाया ना, कैट वाला, उसी सब का बिस्कुट ये खास करके टॉफी बनाया करता था। कब? 1929 ईस्वी में जब इसकी स्थापना की थी। जब ये स्थापना किए थे तो घर का ही मेंबर थे, 10 बजे था ना परिवार, वो 10 आदमी मिलकर एक छोटा सा घर में ही कंपनी स्थापना किया था, कहीं बाहर जाके नहीं, अपने घर में ही। घर में कहा? इनका घर था मुंबई के एक उपनगर था विले पार्ले के पास में, वहीं पे इन्होंने शुरुआत किया था। मैंने घर वाला आदमी 10 ने मिलके टॉफी बनाना शुरू किया और सबसे पहले टॉफी बेचना शुरू किया। तो उस समय जो आदमी का जो सबसे बड़ा दिक्कत था, उस समय हमारे देश में, भारत में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था, अंग्रेज शासन कर रहा था। तो यहाँ आदमी को बड़ा तकलीफ हो रहा था, खाने पीने की चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, आदमी को मिल नहीं रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने कुछ नया करने के लिए सोचा कि अब हम नया कैसे करें। तो नया करने के लिए इन्होंने कुछ ही दिन के बाद 1938 ईस्वी के आसपास में ग्लोको बिस्कुट नाम की स्थापना कर ली। ग्लोको बिस्कुट नाम की स्थापना की और उन्होंने बिस्कुट बनाना शुरू किया। अब ग्लूको बिस्कुट जैसे इन्होंने बनाना शुरू किया तो क्या वो कंपनी था जो आ गया उस समय, और सारे ने ग्लूको बिस्कुट ढेर सारे कंपनी आके ग्लूको बिस्कुट का लोगो लगा के शुरू कर दिया बेचना। अब समझ में नहीं आया कि अब अपनी कंपनी को हम आगे कैसे निकालें। सब एक ही जैसा जब करने लगे ना, तो हम किसी से बेहतर दिखने के लिए हमको अलग सामान ढूंढना पड़ेगा। जैसे भीड़ जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में आप भी जाएंगे तो आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, भीड़ का बचा नहीं हो सकते। तो भीड़ का बचा होने के लिए आपके रास्ते खुद अलग बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अब सारे लोग ग्लूको इसका जो कंपनी था, ग्लूको मोहनलाल जी का जो कंपनी था, उनको चुनना डिफिकल्ट हो गया था। तो इन्होंने मुंबई के पास में रहते थे, वहीं पे बिल्ले पार्ले में, तो उन्होंने पार्ले एक शब्द उठा लिया पीछे से, पार्ले पार्ले, और इनका बिस्कुट का नाम था ग्लूको। तो उसने पार्ले के पीछे लगा दिया जी, ग्लूको का जो पहला लेटर है जी, उन्होंने आगे लगा दिया जी। इन्हें पूरा नाम इन्होंने कर दिया 1938 ईस्वी में पार्ले जी, पार्ले जी। अब पार्ले जी बनाए तो इनके पास 5 बेटा हुआ करते थे। तो 5 बेटा, भारत में ये प्रथा है कि मिलजुल के जल्दी इंसान रहता नहीं है, अब बहुत कम ही दिन तक रहता है। तो 5 बेटा तो था, जर्मनी हो गया टर्मन का मतलब थोड़ा सा हुआ तकलीफ तो अलग अलग हो गया। तो इसका जो बड़ा बेटा है, उन्होंने पार्ले का ही पूरा कोल्ड ड्रिंक्स बनाया। कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने हट के बोला परिवार में कि हम बिस्कुट नहीं बनाएंगे, कुछ और चीज बनाएंगे। तो जितना भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं पार्ले का, जैसे माजा, फ्रूटी, जूस, लेमका, ये सब पार्ले, ठीक है ना। तो ये पार्ले यहाँ पे निर्माण कर दिया। बाकी जो 2 भाई और था, 3 भाई, उन्होंने मिल के पूरा ही पार्ले जी को संभाल रखा है। तो पार्ले जी फिलहाल अभी
विजय चौहान चलाते हैं। पहले तो स्थापना मोहनलाल जी किए थे, लेकिन अभी विजय चौहान चलाते हैं पार्ले जी की। पार्ले जी का आप देखोगे बिस्कुट, उसमें एक फोटो आपको दिखाया गया होगा, वो नीरू देश पांडे का है। 4 साल में उन्होंने मॉडलिंग करके दिया था। आज भी वो 65 साल की महिला है जो मॉडलिंग करके दिखाया था। पार्ले जी का जो सबसे मुख्य पहचान है वो छोटी सी लड़की से है। उसका छोटी सी लड़की का नाम है नीरू देश पांडे। 4 साल की लड़की थी जिन्होंने पहली बार में स्टार्टअप में मॉडलिंग किया, और उसने वहां पे अपना फोटो दिया मैग्नीज के रूप में, मैग्नीज, और वहीं पे वो फोटो प्रचलित हो गया, पार्ले जी का विख्याति हुआ। तो पार्ले जी देखिए, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे पार्ले बनाता कितना बिस्कुट है। 1 मिनट में पार्ले 25,000 बना देता है बिस्कुट, 1 मिनट में। यानी अगर बोला जाए ना कि दिन में बिस्कुट कितना बनाता है, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्ले प्रत्येक दिन बनाता है। 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्ले प्रत्येक दिन बिस्कुट बनाता है। हम 1 मिनट अगर आप बात करेंगे ना, इतना देरी में 25,000 बिस्कुट बना के तैयार कर देती है। माने उसकी कंपनी लगभग 25.23 अरब मिलियन में इतना रुपया टर्नओवर कर चुकी, इतना का। इसके पास इतना संपत्ति है, पांचों भाई ने मिलकर इतना पैसा जमा कर लिया था कि पार्ले जी में अभी तक कोई शेयर होल्डर नहीं, इसमें किसी से पैसा नहीं लिया। अब पार्ले जी के पास किसी प्रकार का सूद ब्याज भी नहीं है, किसी से पैसा लिया भी नहीं है। इन्होंने खुद दूसरों को रोजगार दिया। आज पार्ले जी में 55,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर इसमें काम करते हैं, 55,000 से ज्यादा। तो इनका स्ट्रेटजी क्या था, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। इन्होंने आगे इतना निकला कैसे पार्ले जी, सारे चीज को छोड़ दिया, सारे बिस्कुट को छोड़ दिए। तो इन्होंने आगे निकला कैसे, इन्होंने आदमी का मोटिव को पकड़ा। उस समय जब मंदी चल रहा था तो भारत में खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, आदमी के पैसा भी कम था, खाने के लिए चाहिए भी। तो कुछ अमीर हो या गरीब हो, सारे के बच्चे को पालने के लिए पहले कुछ न कुछ संतुलित आहार चाहिए। तो इन्होंने गेहूं और दूध और थोड़ा सा चीनी मिला के एक बिस्कुट बनाया, पार्ले जी। अब ये उस समय बनाया था सिर्फ मीठा बिस्कुट। अब मीठा बिस्कुट बनाया तो मीठा बिस्कुट सारे लोग खाए। अब कुछ कुछ आदमी का कैटेगरी धीरे धीरे चेंज होता है। कोई चाहता है हम नमकीन खाएं, है नहीं, कोई कहता है नहीं हम नमकीन भी नहीं खाएंगे, हम बादाम वाला खाएंगे, पास्ता वाला खाएंगे, इसमें नया नया चॉकलेट चाहिए, क्रीम चाहिए, ढेर सारे उसमें आइटम्स ढूंढते रहते हैं। तो ढेर सारे आइटम्स के साथ साथ में पार्ले जी ने भी सेम ऐसा ही किया, पहले मीठा बनाया। अगर जिसको नमकीन खाना तो खाइए क्रेकर बिस्कुट। अच्छा ठीक है, जिसको और मीठा खाना है तो 2020 खाइए, 2020 भी ये सब पार्ले का, गुड डे पार्ले का कंपनी है। तो ये सारे ही बिस्कुट यही बनाती पार्ले। तो इन्होंने क्या किया कि रेट को जैसे के जैसे रखा, जस को तस रखा। इन्होंने लगभग 100 साल में, पहले इसका 3 रुपए रेट था, 1975 के आसपास में इन्होंने 4 रुपया किया था। अभी 2021 में पार्ले का रेट 5 रुपया हुआ है, मात्र 5 रुपया 2021 में। और पेट्रोल का भाव अभी मैंने बताया 20 साल पहले 20 रुपये था, और अभी देखेंगे तो 100 रुपये है। इन्होंने 100 साल में मात्र 5 रुपया किया है, 100 साल में। इनका स्ट्रेटजी क्या है, आदमी क्या होता है कि आदमी का सबसे पहला चीज है पैसा, पैसा पैसा पैसा। पैसा कौन कितने पैसा में दे रहा है, उसी हिसाब से व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदना चाहता है, ठीक है ना। तो पार्ले जी का पहले रेट था 3 रुपया, अब 3 रुपया से कोई इसको 5 रुपया अगर जैसे ही रेट हो जाएगा तो आदमी क्या सोचता है कि इसकी रेट बढ़ गई है, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, लुटेरा कंपनी, लूटने वाला कंपनी है। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि पहले 3 रुपया में जैसे बिस्कुट की संख्या 10 होती थी, ये 11 होती है, तो इन्होंने 11 से सीधा एक बिस्कुट गैप किया, और 10 बिस्कुट पैकेट होगा तो 10 पैकेट में से एक पैकेट फिर नया बन जाएगा। वही जो उसका रेट बढ़ाने वाला था, अगर 10 पैसा एक पैकेट पे बढ़ेगा तो वही 10 पैसा जाके इस पे ऐड हो जाता है। तो ये नॉलेज होता है कि कस्टमर को कैसे हम ज्वाइंट करके रखें। ज्वाइंट करने का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाना है। पार्ले का आज भी रेट वही है, जब के रेट 10 है। अभी आज 5 रुपए में पार्ले खाएंगे, लेकिन 5 रुपए में जो आप पार्ले खाएंगे तो पार्ले वाले पार्ले देखेंगे तो बड़ा बिस्कुट हुआ करता था, बड़ा पैकेट में हुआ करता था, और आज पार्ले देखेंगे तो पार्ले छोटा पैकेट हो गया, लेकिन रेट वही है। तो इसे आदमी के क्या है कि आदमी के रेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फट से जाता है तुरंत पार्ले। कोई भी बिस्कुट लेंगे पार्ले हो जाएगा, गुड डे, 2020, पार्ले, क्रेकर, जितना भी ऐसे बिस्कुट ले रहे हैं सब पार्ले का। रेट फिक्स है, लेकिन इनके प्रोडक्ट में थोड़ा क्या है, कमी आया है, बस ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि रेट को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, रेट है ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिए, अब प्रोडक्ट जैसे के जैसे रहने दिए। तो इससे आदमी का उल्टा नकारात्मक विचार चला जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बिकने की चांस कम जाती है। तो चांस कैसे बनाया जाता है ये कंपनी से हमें सीखना चाहिए। अगर ऐसे आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट को कैसे सेलिंग करना चाहिए, एक तरीका का लेसन है, अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और औरों को भी बताना कि कंपनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं,